जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से अपन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो एनएसई और बीएसई दो एक्सचेंज है, उसी तरह से ही एक एक्सचेंज है। बिजनेस मॉडल का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो एनर्जी को एक्सचेंज करता है, बायर और सेलर को मिलाता है। उस बिजनेस मॉडल का नाम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। लगभग टॉप से 45% डाउन, एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होके एक रेजिस्टेंस के पास में ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और विशेष तौर से टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक अच्छे मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले हमने रिलैक्सो के बारे में डिस्कस किया, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। बाटा इंडिया कैंपस के बारे में, डॉक्टर लालपत लैब के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक डाउन ट्रेंड, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। डाउन ट्रेंड का क्या होता है? डाउन ट्रेंड में तीन तरह के बेसिक ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। जिस तरह से अपनी लाइफ में भी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज चलता रहता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज चलते रहते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कभी भी होता है तो अपनी लाइफ में जब एक अच्छा मूवमेंट आता है, मतलब अच्छी खुशियां या अच्छा कुछ अप ट्रेंड चलता है, तो उसके बाद में अपने को पीक पे रहता है तो फील हो सकता है या फील हो जाता है कि इसमें कुछ एक मूवमेंट आ सकता है, मतलब अपनी लाइफ में समस्याएं आ सकती है। तो उसी तरह से भी स्टॉक मार्केट में भी, जब भी स्टॉक मार्केट पीक पे रहता है तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलते हैं, कोई ना कोई समस्याएं आती है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनता है। तो देखिए अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझते हैं। बेसिक अप ट्रेंड का कहने का मतलब होता है कि इसमें देखिए अब एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है? हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप। बॉटम लिया तो हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, इस तरह से होता है। इसको समझने के लिए फिर देखिए इसमें अपन मान लेते हैं कि ट्रेंड को पहचानने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं छत वाला। जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है, छत का एग्जांपल लेते हैं, उसको देसी भाषा में अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए छत है तो ये इसकी सीढ़ियां हैं। अपन छत पे सब जाते हैं, इसी तरह से सीढ़ियां होती हैं। कभी भी स्टॉक मार्केट इस तरह से नहीं जाता है, इस तरह से जाता है, तो सीढ़ियां बनाते जाता है। इस तरह से बाद में आता है तो डाउन ट्रेंड में अपन मान लेते हैं कि इधर नीचे उतरने वाली सीढ़ियां हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी इंसान चढ़ता है सीढ़ी पे तो एक पैर ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, एक ऊपर नीचे, इस तरह से जाता है। उसी तरह से प्राइस जाता है। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है, बाइंग टीआरसीपी बनता है, ऊपर सेलिंग टीआरसीपी बनता है। आप टेक्निकल लैंग्वेज में एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, हायर 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 बनते जाते हैं, नीचे वाले में हायर बॉटम बनते जाते हैं। अब छत पे इंसान घूम रहा है तो किसी को पता नहीं रहता कि वो कहाँ किस तरह से, मतलब नीचे कब आएगा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में जब भी टॉप पे रहता है तो कोई डाइवर्जन दिखाई देते हैं, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देते हैं, या कोई जो लेवल होता है उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तब पता चलता है। तो देखिए लेवल को कैसे पता चलता है? अगर अपन छत पे घूम रहे हैं तो छत की जो ऊपर वाली सीढ़ी होती है, ठीक है, ऊपर वाली सीढ़ी होती है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। मतलब ब्रेक डाउन का मतलब उस पे पैर रखता है इंसान, ठीक है। पैर रखने पे अपने को पता चल जाता है कि हाँ इंसान नीचे आ सकता है। उसी तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में अगर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट है, उसको डिसाइसिव कोई रेड कैंडल है, मारुबुजा टाइप की कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है और फिर बाद में बाउंस करके लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जाते हैं। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो गया। टॉप ले लेते हैं, बॉटम, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है, तो ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल हो गए। फिर यहाँ पर आके क्या होता है? यहाँ पर आ गया, अब यहाँ सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट क्या हो गया? अपने मतलब फर्श हो गया नीचे की तरफ, ये नीचे आ गया, सच मतलब फर्श पे आ गया। अब इसको बोलते हैं कि इसको वापस जाना। इसको बोल दिया भाई कि वापस तुम छत पे चले जाओ, तो वो किस तरह से जाएगा? उसको पहले घूमेगा तो कैसे पता चलेगा? टेक्निकल लैंग्वेज में अपने सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनेगा तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब अपन बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ से मतलब बाइंग टीआरसीपी बना के जाएगा। कोई कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा तो बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते जाएगा। अब बाइंग टीआरसीपी क्या होता है, सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है, उसको मैंने वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। जो भी पता है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सपोर्ट के पास में, यहाँ सपोर्ट पे बाइंग टीआरसीपी देखिए, फिर ऊपर जाएगा तो अब ऊपर जाएगा तो घूम गया तो जरूरी थोड़ी ऊपर जाएगा।
अब वो क्या करेगा, अपने को कब पता चलेगा कि हाँ ये ऊपर यहाँ तक जा सकता है या यहाँ तक जा सकता है, कैसे पता चलेगा? जब इसका लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न जो पहले वाला का यहाँ बाउंस था उसको ब्रेक करेगा। अब ब्रेक को उसको अपन देसी भाषा में कैसे समझेंगे, उसको इस तरह से समझेंगे कि जो लास्ट सिटी से उतरा था ना उसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब, मतलब ब्रेकआउट का मतलब पैर रखेगा तब अपने का। और देखना कभी भी होता है तो अपन पैर रखते हैं तो एकदम पुशअप मतलब एक धक्का लगता है, नीचे की तरफ आता है तो एकदम धक्का लगता है, ठीक है। तो वो एक टाइप का बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी की कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जहां पर वो उसको धक्का लगने वाला एक वॉल्यूम कह सकते हो आप कि इसमें एक अच्छी बाइंग आ सकती है, अच्छी सेलिंग आ सकती है और फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है मतलब डाउन। और तीसरा होता है साइडवेज, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। तीसरा साइडवेज हो गया, साइडवेज ये कंसोलिडेट फेज है, इसको आप इसमें चार्ट में एक साइडवेज इसको जोन को कह सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर होता है, जिस तरह से कई स्टॉक पहले भी थे, जैसे पॉलीकैब ने ब्रेकआउट किया था, देखो ये है, यहाँ सपोर्ट मिलेगा, बाइंग टीआरसीपी ये इस तरह से जाएगा। बाद में पैटर्न होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो उसको अब देखिए यहाँ पर इसने डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया, नीचे आया तो देखो ये डबल टॉप पैटर्न बनाया और यहाँ पर क्या है सेलिंग टीआरसीपी दिया है, बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। फिर नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कह सकते हो, या फिर यहाँ इस तरह से सपोर्ट था। अब इस रेंज के अंदर था, अब रेंज के अंदर इसको देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट हो चुका है। वैसे देखे तो मैं आपको एक चीज इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको लाइन चार्ट में थोड़ा सा मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो एक सपोर्ट यहाँ पर मैंने जोन बनाना होगा, एग्जैक्ट अपन नहीं कर सकते इसको, है ना, ये जोन बना। अब इसके अंदर देखो इसको ब्रेकआउट देखे तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अगर ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है कि इसको वापस पुल पे, देखो पॉसिबिलिटी आए ना आए वो उसको छोड़ दो, अपने को अच्छा पैटर्न बनेगा जब बाइंग टीआरसीपी यहाँ पर दे दे और इसको भाई को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी वापस वीकली मंथली टाइम फ्रेम, डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम में बन जाती है तो ये एक बार इस लंबी यात्रा 300 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब 300 तक जाएगा, उससे पहले इसको हर्डल पेश करना पड़ेगा। जिस तरह से अपनी लाइफ में हर्डल होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हर्डल मिलेंगे। यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 240 के लगभग, उससे बाद में एक थोड़ा सी इससे पहले एक बार ये भी मिल जाएगा, 200 का भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले एक बार सपोर्ट मिला था, ये भी एक इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आता है तो इसमें अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाई चांस नहीं ब्रेकआउट फेल हो जाता है, बाई चांस ये भी अपने को देखना पड़ेगा। और फिर बाद में किस तरह से आएगा, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न होते हैं ना, वो देखो हायर टॉप के ये सिग्नल है, एक बार भी लोग को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर ये जिस दिन आया था, ये इलेक्शन का था ना, जो एग्जिट पोल फेल हो गए थे और मतलब मोदी जी की सरकार में सीटें कम आई थी, तो देखो ये नीचे की 130 के लगभग आया होगा। तो उस तरह से देख सकते हो। अब देखिए, अब ये मतलब एक ट्रेड लाइन ड्रॉ और कर देता हूँ मैं, ट्रेड लाइन से आपको पता चलेगा। ये देखो ट्रेड लाइन इस तरह से, ये ट्रेड लाइन भी आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से वापस आएगा तो इस ट्रेड लाइन के पास में आता है और एक देखेंगे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है, तो अपने को थोड़ा सी पता चल जाता है, सीखने को अच्छा मिलता है। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक एक्सचेंज का काम करती है, मतलब एनर्जी को जहाँ पर, कहने का मतलब है जिसको करंट चाहिए, लाइट चाहिए, वो यहाँ से जो कंपनी बनाती है, ठीक है, जो बनाती है, ये एक एक्सचेंज है। जिस तरह से एनएसई और बीएसई एक्सचेंज होते हैं ना, तो मान लीजिए ये आईएक्स है। अब क्या करेगा, जिसको एनएसई किसी स्टॉक को बाय करना होगा उसको यहाँ से करेंगे, सेल करना होगा यहाँ से, ये दोनों को मिलाने का काम करती है। उसी तरह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर एनर्जी को बाय और सेल किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। वहाँ से आप बायर, जो जैसे मतलब कई स्टेट गवर्नमेंट को या बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली भी। और जो मतलब दोनों चीज़ें इस पर आप जाके थोड़ा सी और देख सकते हो, साइट पे भी देख सकते हो। इसमें अपन देखेंगे तो थोड़ा सी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अपन इसमें थोड़ा सी इसका देखो और फंडामेंटल देख लेते हैं। 2007 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड ऑटोमेटिव प्लेटफॉर्म दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैरी आउट ट्रेडिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर द फिजिकली डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप, देसी भाषा में ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं, जो कंपनी बनाती है और जिसको सेल करती है। अब देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 16,184 करोड़ का मार्केट है। करंट प्राइस की बात करें 182 है, हाई गया इसका 184 है, लो गया 119। स्टॉक भी ये 47 है और ये इसका देखो आरओई दिया और नहीं, 2 से 1 और इसका 1% है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। ये नॉर्मली डाटा है, इसके आपको कह सकते हो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पी रेशियो
फाइनेंस मतलब कि इस तरह की है। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए थे इसके, फिर भी ये धीरे धीरे अब क्या कि क्वार्टरली रिजल्ट जाते ही एग्जिट नहीं करेगा, कहीं सपोर्ट से बाइंग टीआरसी पे देगा। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, अदर इनकम का सोर्स भी देख लेते हैं कि अदर इनकम का सोर्स इसका कितना प्रॉफिट में है, लॉस में है। देखिए अपन देख लेते हैं सितंबर, दिसंबर और मार्च का। सितंबर में क्या 109 है, फिर बाद 115 है, 121 है। ये ही होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट खराब होते हैं, वो कभी भी आपको ट्रैप कर सकता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 16 है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92, 100, 105 है, ठीक है। अदर इनकम का सोर्स की बात करें तो अदर इनकम का सोर्स 28, देखो पहले 24 था, 26 है, 28 है। मतलब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी इसकी कितनी है। नेट प्रॉफिट में देखें तो 83 था, 89 होगा, वो 95 होगा, धीरे धीरे एकदम बेटर। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 89 करोड़ का है, 89 करोड़ का है। फिर बाद में रिजर्व इसमें 859 है, ये इसका रिजर्व है। और अब इसमें अपन देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 10% है, एफआईज की 27 है। देखो डीआई पब्लिक की होल्डिंग देखिए, पब्लिक की होल्डिंग 61% है, पहले 60 देखो यहीं से हो गया था, ये अच्छी मतलब होल्डिंग धीरे धीरे अब थोड़ी कम भी हुई है, लेकिन 27 ये तो नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हो कि पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है इसमें, और की एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, सॉरी, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है। इसमें 10%, 27% डीआईज की होल्डिंग है, ये भी अच्छी होल्डिंग है, कोई कम नहीं है। तो मतलब कुल मिला के देखें तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल, और इस तरह का कोई बिजनेस मॉडल है नहीं, और ये एक अच्छा सही जगह पे अवेलेबल है। और बाइंग टीआरसीपी की देखिए अपन इसको थोड़ा सी वापस टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। तो देखो ब्रेकआउट अच्छी तरह से किया। अब दो कंडीशन होगी, ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेल हो सकता है, फेल होता है तो वापस, पहली बात तो फेल होना चाहिए, क्यों कि अगर ये ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी देगा तब भी हमारा सेटअप बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ऊपर ऐसे ही चला जाएगा तो फिर बाद में कोई मतलब ही नहीं है ना। बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस लाइन पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे दे तो बेस्ट बाइंग, ब्रेकआउट फेल होए और ब्रेकआउट फेल होने के बाद में इस लाइन पे आए तो बाइंग टीआरसीपी सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो। और अगर यहाँ मिल रहा है कोई बाइंग टीआरसीपी दे, जिस तरह से देखो बाइंग टीआरसीपी हैमर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है। और अभी क्या बनता है मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, इसका एक टाइम फ्रेम अपन चेंज कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम किस तरह, मंथली टाइम फ्रेम में तो अच्छा बनता जा रहा है, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बना है, देखो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बना है, डब्लू पैटर्न बन के अब इसको ऊपर यहाँ देखो चैनल बन जाएगा, चैनल भी बन रहा है। किस तरह से चैनल बनेगा देखो, ये देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये एक चैनल बन रहा है, धीरे धीरे वहीं जाके रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो ये चैनल के रूप में भी काम कर सकता है किस तरह से। अब इसको ब्रेक करने पर पहले यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, वो होगा तभी सबसे बेस्ट। इसका सेटअप अपना अपने हिसाब से बनता है, तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर बाद में देखो एक इसमें राउंडेड बॉटम टाइप का भी पैटर्न बनेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखो राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न है। राउंडेड बॉटम का टारगेट ये होता है इसका 300 के लगभग। फिर बाद में इसमें अगर ऊपर की यात्रा और करनी होगी तो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, वो किस तरह से बनता है वो आगे अपन देखेंगे। कि देखो राउंडेड बॉटम बन गया, कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, यहाँ पर ये कप, ये चाय वाला कप है ना, ये हैंडल बनना चाहिए। फिर बाद में ऊपर की तरफ और होगा तो फिर और 500 के लगभग जाएंगे टारगेट जो भी है। अब अपडेट नहीं बनता है तो अपने को उस टाइम भी देखना है कि चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंसी इसमें बढ़ रही है, तो उसमें बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद बस अपने को पुलबैक पैटर्न वेट करना है। पुलबैक पैटर्न पर आ जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 1-2 साल का नजरिया हो, 1 साल के टारगेट 300 के लगभग मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी सही जगह पर हो सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आप लर्निंग इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।